बहुत से कपल्स आजकल इनफर्टिलिटी का इशू जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफर्टिलिटी की बहुत सारी रीजंस जो है वो ऐसी हैं कि जो कि ट्रीटेबल भी हैं और मैनेजेबल भी हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स, और आज की वीडियो में मैं वो उन सब रीजंस के बारे में आपको बताऊंगी जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और उनकी मैनेजमेंट क्या है। आप अपनी जिंदगी में कौन से इजी 10 स्टेप्स कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर आप इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी ना होने का इशू फेस कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो आते हैं कि आखिर इनफर्टिलिटी इतनी हो क्यों रही है। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज इज कि कपल्स खुद डिले कर देते हैं। पहले वो डिले कर देते हैं और फिर जो है वो, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा गुजर जाता है, तो ऑब्वियसली फिर नेचर जो है फिर वो अपनी जिद पे आ जाती है। सो फॉर दैट मैटर मैं हमेशा, जैसा जब मेरे पास कपल्स आते हैं सून आफ्टर गेटिंग मैरिड कि जी हमें अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप हमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दे दें, हम 4-5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई जो है उसमें आइदर वन ऑफ द पार्टनर या फिर दोनों पार्टनर्स हैं, उनको करियर ओरिएंटेशन होती है, करियर बनाना है, या फिर कई दफ़ा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, उस वजह से प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाती है। सो मेरी उन कपल से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ एक जो है बेबी वो कर लें जल्दी। उसके बाद जो नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लें, बिकॉज आजकल इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है। इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुद डिले करते हैं, जब एजिंग होने लग जाती है, फीमेल की एजिंग स्पेशली अगर होने लग जाती है, तो क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज के डाइट। आजकल हमारी डाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड डाइट है, जिसमें से ऑर्गेनिक्स तो हमने हटा ही दिए हैं। हमारा फास्ट फूड, जंक फूड, इस पे जो है हमारा बहुत ज्यादा जो है वो एक ट्रेंड हो चुका है। बहुत इजी होता है इन चीजें ये हासिल करना और खाना, बजाय इसके कि कौन जो है वो घर में खाना बनाए, सालन बनाए और फिर उसको खाए। तो बहुत इजी लगता है, यू जस्ट ऑर्डर योर मील एंड यू जस्ट हैव इट। लेकिन ये जो है ये ना सिर्फ आपकी इनफर्टिलिटी में इसका मेन रोल है, बल्कि ऑब्वियसली आपका जो ओबेसिटी है, ये इसमें भी जो जंक फूड और जो फास्ट फूड है इसका बहुत ज्यादा रोल है। थर्ड इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल से मेरी मुराद ये है कि आप घर में बैठे हैं, और नॉट ओनली द फीमेल्स, इवन द मेल्स। जैसे अगर आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कोविड के बाद एक बहुत ही जो नया ट्रेंड चला है, खैर अब ट्रेंड को भी काफी साल हो गए हैं, लेकिन एक न्यू जो डोर्स ओपन हुए वो थे ऑनलाइन जॉब्स की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे वो लोग जो नहीं बाहर जा सकते, जो घर पे ही काम कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस, उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो काफी हद तक सॉल्व हुए। लेकिन उससे जो अदर वे राउंड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये हुई, वन इज द ओवरवेट, और दूसरा ये कि इस सेडेंटरी लाइफ से जब आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो आपके बॉडी के वो हार्मोन्स विच आर द हैप्पी हार्मोन्स, जो कि एक्सरसाइज से, अपनी बॉडी की यूटिलाइजेशन से रिलीज होते हैं, उन्होंने रिलीज होना बंद कर दिया। और जब ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होते तो उसमें इनफर्टिलिटी का जो है वो फैक्टर जरूर आ जाता है। And the fourth cause is stress. Stress is one of the most important causes because जो stress है वो आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम और एक एक सेल पे इफेक्ट करती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब आपका माइंड स्ट्रेस में होता है, तो ऑब्वियसली आपके जो बॉडी है उसमें एक हार्मोनल शटडाउन आ जाता है। सो हार्मोन्स जो है वो बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ हार्मोन्स। आपकी प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी होना, अगर आपके हार्मोन्स ठीक है, हार्मोन्स जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो फिर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज जो आपको समझनी है कि इवन इफ अ कपल इज हेल्दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हार्मोनली, ना जेनेटिकली, ना एनाटॉमिकली, फिर भी एक साइकिल में कंसीव करने के चांसेस 25 से 30% हैं। सो हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर, 6 माह से 1 साल तक भी अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, तो 25% चांसेस हर साइकिल में है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सो इसमें आपको बिल्कुल भी जो है कोई वरीसम चीज नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है, यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। अब वो डॉक्टर क्या करेंगे वो आपको फिर आगे बताएंगे कि व्हाट स्पेसिफिकली इज द प्रॉब्लम विद यू,
कि इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स आप कंसीव क्यों नहीं कर रही। अब आते हैं उन पॉइंट्स पे जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिनको ओव्यूलेशन डेज की का आइडिया ही नहीं होता। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स ये आके कहते हैं कि पीरियड्स के बाद का जो वीक है वो हमने यूटिलाइज किया है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। नो, ओव्यूलेशन डे ये है कि आपका अगर तो आपके साइकिल्स रेगुलर हैं और आप अपनी साइकिल की डेट को प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि जैसे अगले महीने की 28 तारीख को या इस महीने की 28 तारीख को आपके पीरियड्स हैं, तो 28 से अगर आप 14 दिन पहले आ जाएं तो वो आता है 14। तो 14 डेज बिफोर के आपके नेक्स्ट पीरियड आने हैं, बेसिकली वो दिन होता है जो कि ओव्यूलेशन डे होता है। 2 दिन उससे पहले और 2 दिन उसके बाद। ये जो 5 डेज का ड्यूरेशन है इन अ मंथ ऑफ योर साइकिल, ये बेसिकली आपका जो है प्रेगनेंसी में इसका रोल होता है। इससे आगे पीछे अगर ओव्यूलेशन नहीं है, एग नहीं है, तो उसमें प्रेगनेंसी बहुत लेस लाइकली पॉसिबल होती है। एग ओव्यूलेशन के बाद भी 24 से 48 घंटे जो है वो एक्टिव स्टेट में होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसी तरह स्पर्म भी जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 24 से 48 घंटे रहता है। सो ये डेज अगर आपके यूटिलाइज हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर प्रॉपरली आपकी ओव्यूलेशन हो रही है और आप इन डेज को अवेल कर रहे हैं। डाइट में जैसे कि मैंने बताया कि प्लीज अपनी डाइट को ऑर्गेनिक्स की तरफ लेकर आइए। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें, गोश्त, अंडे, दूध, दही, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी की प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। अपने वेट को ऑप्टिमाइज रखें। अगर आपका वेट ऑप्टिमम नहीं होगा, मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है। सो ये बीमारी और बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन देती है और उसमें फीमेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसका वेट बढ़ता है तो उसका हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी ओव्यूलेशन नहीं होगी। कॉफी की बहुत ज्यादा जो शौकीन खवातीन हैं, आप 1 से 2 कप कॉफी दिन में पी सकती हैं। इससे ज्यादा अगर आप कॉफी पियेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग करती हैं या आपके पार्टनर स्मोकिंग करते हैं देन इट इज अ बिग नो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही, बिकॉज स्मोकिंग इज नॉट गुड, आइदर इट इज एक्टिव और पैसिव फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिकली फिट, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो देन 80% चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिजिकली फिट आप कैसे हो सकते हैं कि जब आप एक्टिव रहें, जब आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का कुलिया जो है वो आप इस्तेमाल रखें और दिन में कम से कम 35 से 40 मिनट की आपकी ब्रिस्क वॉक जरूर होनी चाहिए। कंसीव करने से पहले आप जो है अपनी डॉक्टर को जरूर विजिट करें। 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन हम आपको फॉलिक एसिड देते हैं ताकि आपके जो एग्स हैं वो फॉलिक एसिड जो है वो आपके एग्स पे अफेक्ट करता है और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बेबी की फर्दर जो है वो डेवलपमेंट, उसकी न्यूरो डेवलपमेंट पे वो अच्छे असर डालता है। प्रीनेटल विटामिन लेना बहुत जरूरी है जिसमें से विटामिन डी, सी, डी, ई, सेलेनियम, जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से इन विटामिन की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपके एग की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इन द एंड एक चीज और ये कहूंगी कि स्ट्रेस जो है प्लीज उसको अवॉइड करना सीखें। ऑल्दो इट इज इजियर सेड देन डन, लेकिन देयर आर मल्टीपल मेथड्स। अब आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे जिससे आप अपनी स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप डिस्कशंस कर सकते हैं, अपना कोई फ्रेंड ढूंढ सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक गुड स्लीप ले सकते हैं। सो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। और अगर आप फिजियोलॉजिकली ठीक है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच।